जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसा हो सब? वेल, सब बढ़िया भाई, मजे में है ना आप सभी? चलिए तो फिर हमारी जर्नी थी यस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज एसरेशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ओके, तो यहां मैं एक चीज आपको इंसिस्ट करूंगा कि भाई इस चैप्टर के दौरान हमने जितनी भी इक्वेशन स्टडी की है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आ रही है, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर नोट फॉर दैट। ओके, और वो नोट को जब भी आप क्वेश्चन आंसरिंग सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त उस सारे केमिकल इक्वेशन को विथ इट्स प्रॉपर नेम, और मान लो उसमें कोई कैटलिस्ट यूज होता है तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए इन शॉर्ट। तो तब आप उसको अपने साथ में साइड में रखेंगे, तब क्वेश्चन आंसरिंग करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और इजीली यू कैन वो जो टास्क है वो कंप्लीट कर लोगे आंसरिंग द क्वेश्चन का। ओके, हो जाएगा ना भाई? करिएगा जरूर। हाँ, चलिए तो फिर सॉरी, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट इसके जो रूल्स है वो एक जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें सबसे पहले बोला गया है कि यहां हमारे पास दो स्टेटमेंट रहेंगे, वन ऑफ देम दैट इज द एसरेशन। जैसे यहां आप देख सकते हो एग्जांपल में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें आप फर्स्ट देखेंगे तो ऑलरेडी एसरेशन और दूसरा स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में दिया है, एंड द अदर दैट इज द रीजन। तो ये दो स्टेटमेंट है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस, इसके लिए करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम द कोड ए बी सी डी। ये ए बी सी डी में से कोई पर्टिकुलर आंसर को यहां मैं मेंशन करूंगा। तो ये एबीसीडी किस हिसाब से मुझे वो देने हैं, तो उसके कुछ टर्म्स दी गई है कि भाई बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट मान लो सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। अगेन क्या कर रहा है भाई? एक्सप्लेन कर रहा है। देन एंड ओनली देन वी गिव आंसर ए, कोड ए। दूसरा कोड बी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, यहां तक तो दोनों सेम है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है फर्स्ट को करेक्टली जस्टिफाई नहीं कर रहा है। देन यू हैव गिव द आंसर कोड बी। देन फॉर सी, ए इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो एंड आर इज फॉल्स, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो, तब आपको सी कोड देना है। और लास्ट में ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाए, रीजन वाला आर मींस, तो उसको हम कोड डी बोलेंगे। चलिए, तो ये सारी क्लियर है बातें। चलिए तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है कि एसरेशन में डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप, तो ऑब्वियसली लास्टली हमने जो स्टडी किया लेक्चर सोप एंड डिटर्जेंट का, तो उसमें दोनों के बीच का डिफरेंस दैट वी आर डिस्कसिंग। ओके, तो उसमें इफ यू मेमोराइज, हमने ये बात डिस्कस की थी कि व्हाई द डिटर्जेंट इज बेटर देन द सोप, उसकी क्या इफेक्ट है, उसकी क्लींजिंग इफेक्ट कैसी है, उन सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहां हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? ओके, चलिए, एंड डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इफ यू मेमोराइज, उस डिफरेंस में भी ये पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि रेयरली कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल रहेंगे, रेयरली, बट मोस्ट प्रोबेबली जो भी डिटर्जेंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट भाई सही है। तो हमारे पास कोड ए और बी में से भी ये दो में से कोई एक आंसर रहेगा। ओके, अब ए लिखना है तो मुझे क्या करना होगा? आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये देखिए, ये डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए वो उससे बेटर है। समझ में आ रही है बात? जस्टिफाई हम कैसे करेंगे? ऐसे कि भाई डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट्स व्हाई इट इज बेटर देन द सोप। नहीं, उसकी क्लींजिंग इफेक्ट, हाँ, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन जनरेट होता है, हाँ, डिटर्जेंट की वजह से या फिर सोप की वजह से, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये आंसर ए तो नहीं आएगा, तो यहां आंसर हो जाएगा फॉर दैट क्वेश्चन, आंसर इज कोड बी। क्लियर है भाई? यानी कि दोनों सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि रीजन एसरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, आगे बढ़े। सेकंड, दूसरे में आगे बढ़ते हैं।
एसरेशन स्टेटमेंट में दे आर गिवन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स एफ्रेवेंस. ओके, तो इथेनोइक एसिड CH3COOH याद आ रहा है? इसके रिगार्डिंग पूरा एक टॉपिक हमने स्टडी किया है इन दिस चैप्टर. उसकी दूसरे सभी के साथ की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, उसका फिर ये सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, सभी चीज को हमने वहाँ डिस्कस किया था. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या फिर कार्बोनेट Na2CO3, ये दोनों रिएक्शन इफ यू मेमोराइज हमने वहाँ मेंशन की थी. तो जब ये इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है तो ऑब्वियसली इफ यू मेमोराइज वहां हमें क्या मिलता था? यस, एफ्रेवेंसेस मिलते थे. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, कि भाई रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां प्रोड्यूस होते थे. तो यहाँ ऑब्वियसली चलिए रिएक्शन मेंशन कर देते थे. CH3COOH प्लस NaHCO3 रिएक्शन होके हमें क्या मिलेगा? CH3COO Na प्लस यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये यानी कि H2O प्लस CO2 ऐसे हमें मिलता था. तो दूसरे स्टेटमेंट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन. तो रिएक्शन आपने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. यस, ये सही है. यस, एफरेंसेस मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है. दोनों स्टेटमेंट सही है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो भी सही है और वो फर्स्ट स्टेटमेंट को यहां जस्टिफाई कर रहा है. यस, इक्वेशन से हमने देखा. तो यहां हमारा कोड हो जाएगा आंसर, कोड दैट इज ए, क्योंकि बोथ आर करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. थर्ड में मिथेनॉल, अल्कोहल फैमिली याद कर लीजिए भाई. हाँ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो उसमें ओएल लग जाता था. मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. ओके, is used for a drinking purpose. It is toxic than ethanol. Methanol is used for a drinking purpose. तो ये स्टेटमेंट यहां गलत है. क्यों? क्योंकि इफ यू मेमोराइज, तो जब हमने ये अल्कोहल ग्रुप स्टडी किया तो उसमें एक चीज हमने मेंशन की थी कि जो अल्कोहल है तो उसमें इथेनॉल है, वो ही मोस्ट प्रोबेबली हम जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रिपेयर होते हैं उसमें वो ही मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है भाई? यूज होता है. मिथेनॉल क्यों नहीं यूज होता? बिकॉज इट इज टॉक्सिक. वो टॉक्सिक है, दैट्स वाई मिथेनॉल को हम वहां यूटिलाइज नहीं करते, है कि नहीं? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां गलत हो गया. इट इज टॉक्सिक देन इथेनॉल, तो ये स्टेटमेंट यहां क्या है भाई? सही है. तो यहां आप देखेंगे तो एसरेशन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट रीजन इज द करेक्ट वन. तो यहां हमारा कोड हो जाएगा आंसर, दैट इज कॉल्ड डी. ओके, बढ़िया है भाई. आगे बढ़ो नेक्स्ट की ओर. फोर्थ वन, प्रोपाइन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. Propine contains double bond. तो if you memorize, अगेन सर आप बोलेंगे सभी में आप बोल रहे हो इफ यू मेमोराइज, इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने मेंशन किया था आपसे कि आपको क्या करने नहीं है, सभी रिएक्शंस जो हमने देखी, हाँ, वो सारी आपने मान लो क्या कर लिए, प्रॉपरली नोट कर लिए पेज में और साथ में रखते हो तो ये समझने में और ज़्यादा क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा. तो ये जो प्रोपाइन है तो आप हमने 3 सीरीज, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ऐसी 3 सीरीज हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. चलिए, तो ये प्रोपाइन लास्ट में YNE आता है तो
वो अल्काइन सीरीज को बिलोंग करेगा, तो उसमें तो ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, तो ये बॉन्ड ये स्टेटमेंट की वजह से गलत होगा। ओके, प्रोपाइन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, तो इफ यू मेमोराइज हमने वो भी स्टडी किया था कि ये जो अल्केन सीरीज वाले जितने भी कंपोनेंट है, हाँ, वो ब्रोमीन के साथ या ऐसे कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो सेचुरेटेड है भाई। और ये दोनों अल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज जो है वो अनसेचुरेटेड होने की वजह से रिएक्शन में क्या होती है भाई, पार्टिसिपेट होती है। और उसका जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है तब वो जो ब्रोमीन का जो कलर रहता है उसको वो डीकलराइज करेंगे उसके साथ वो जुड़ के। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर दैट इज कोड सी। क्लियर है भाई, पक्का? आगे बढ़ू। फिफ्थ में एसरेशन स्टेटमेंट में दिया है डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। फिफ्थ में आपको क्या दिया है, डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। सही है कि गलत है भाई? हाँ, कोहिनूर नाम तो सुना होगा और बैंक बैंक में देखा भी है ना, तभी पता चला होगा किसी को तो कि ये भी ये डायमंड है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो ये स्टेटमेंट भाई हमारा सही है। ओके, इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, इट्स कंटेन डबल बॉन्ड, तो यहां पर ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां वो सेचुरेटेड कार्बन है, यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लिंकेज होते हैं और बहुत ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं डिफिकल्ट कि उसको तोड़ना, उसको ब्रेक डाउन करना वो डिफिकल्ट हो जाए। दैट्स व्हाई दैट इज द हार्ड सब्सटेंस। ओके, तो यहां पर भी हमारा आंसर, जैसे यहां हमने कोड सी सिलेक्ट किया तो यहां पर भी हमारा कोड रहेगा सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, सेकेंड वन दैट इज रॉन्ग वन, दैट्स व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 के लिए। ऑन हीटिंग इथेनॉल, मीथेन के बाद आता है इथेन और ये अल्कोहल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, CH3CH2OH, इथेनॉल विथ concentrated CONC, concentrated H2SO4, ethene is formed. The reaction of ethanol with concentrated H2SO4 is called dehydration. तो इफ यू मेमोराइज, हमने ये अगेन इथेनॉल का जो पूरा टॉपिक स्टडी किया तो उसमें एक रिएक्शन हमने ऐसी देखी थी, CH3CH2OH। इसको मैं जैसे यहां बताया गया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं, तो ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा यहां और अच्छे से इलेबरेट करता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। मीथेन इथेन है इसलिए 2 कार्बन, यहां OH, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2। ओके, तो यहां पर अब जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा तो ये जो OH है, यहां से ये जो OH और ये H, वो दोनों यहां से क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे और यहां पर ये दोनों निकल जाने की वजह से बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ओके, ये डिहाइड्रेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, इलेबरेट होते हैं। यहाँ इसकी जगह आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इसको। ओके, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा पक्का? तो यहाँ रिएक्शन में होने के बाद कुछ हमें ऐसा कंपोनेंट मिलेगा, यहां पर जैसे हाइड्रोजन चला गया तो 2 हाइड्रोजन बचे, H2C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर भी देखिए ये 2 हाइड्रोजन बचे प्लस H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है भाई। ओके, क्लियर है भाई? तो सही है कि भाई ऑन हीटिंग इथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वी गेट इथीन, तो इथीन मिल गया। द रिएक्शन of ethanol with concentrated H2SO4 is called dehydration.
तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। बट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर से H2O यानी कि वाटर जो है वो लिबरेट होता है। तो ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इस रिएक्शन हो रही है, ओके सही है, बट क्यों डिहाइड्रेशन है भाई? ड्यू टू दिस H2O। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट है सही, दोनों में गलत कुछ नहीं है। बट जो सेकंड रीजन, जो फर्स्ट वन को जस्टिफाई करना होता है, वो यहां नहीं हो रहा है। दैट्स वाई यहां हमारा आंसर का कोड रहेगा, दैट इज बी। आंसर कोड बी। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़े फिर सेवेंथ के लिए। सेवेंथ में आपको बोला गया है सोप टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो इफ यू मेमोराइज, सर इस लेक्चर में कितनी बार आपने बोल दिया इफ यू मेमोराइज, बट अगेन अगेन आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टडी कर लिया है, तो उसमें एसिड और बेस के बीच का डिफ्रेंशिएट करने के लिए इफ यू मेमोराइज आप लिटमस पेपर टेस्ट करते थे। याद आ रही है बात? यस। तो यहां पर क्या बोला है कि सोप टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। रीजन, सोप सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर। सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां क्या है भाई? सही है, और ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, क्योंकि उसी वजह से ये रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू। तो यहां हमारा आंसर कोड होगा दैट इज ए। क्लियर है भाई? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जस्टिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई। आगे बढ़े नेक्स्ट 8.1 के लिए। तो 8 में आपको बोला गया है रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इफ यू मेमोराइज, इसी डिस्कशन में आगे हमने ये रिएक्शन कर ली थी किसके साथ? किसके साथ? इथेनोइक एसिड के साथ। ओके, रीजन, बोथ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड गिव्स एफ्रेसेंस विथ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर जो हमारा आंसर रहेगा, कोई बता पाएगा क्या होगा? यहां पर हमारा आंसर होगा दैट इज कोड सी। कोड सी। क्यों? क्योंकि इफ यू मेमोराइज, अभी अभी मैंने आंसर बता दिया कि हमने आगे जो रिएक्शन करवाया था सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो किसके साथ करवाया था भाई? जल्दी से बोलिए, किसके साथ? CH3COOH के साथ, इथेनोइक एसिड के साथ। तो ये इथेनॉल के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता भाई। ओके, तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इसकी वजह से कि वंस द इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन द इथेनोइक एसिड इज रिएक्ट विथ द सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश क्लियर हो गया कि वन ऑफ देम दैट इज रिएक्ट, another one is not react. Okay. Both, pay attention, यहां लिखा है both give effervescence, तो वो गलत है भाई। हाँ, सिर्फ इथेनोइक एसिड लिखा होता कि भाई इथेनोइक एसिड gives the effervescence with the NaHCO3, तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता भाई? सही हो जाता। ओके, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया भाई? गलत हो गया। ऊपर वाला सही है, दैट्स वाई कोड सी इसके लिए क्या रहेगा? आंसर के फॉर्म में रहेगा। आगे बढ़े फिर 9th के लिए। तो 9th में देखते हैं एसरेशन, द IUPAC नेम 2-ethyl ब्यूटेन इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले तो 2-ethyl ब्यूटेन, ब्यूटेन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन वाला कंपोनेंट। ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखिएगा 1 2 3 4। ओके, और 2-ethyl यानी कि सेकेंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है। इथाइल यानी कि CH2 और CH3 यानी कि C2H5 वहां जुड़ते हैं। इथाइल है ना, मिथाइल था तो CH3 आता था, याद है भाई? चलिए बढ़िया है। ओके, तो अब आप चेक कीजिए
कि द IUPAC नेम ऑफ 2 इथाइल ब्यूटेन इज नॉट करेक्ट। यहां क्या आएगा, चलिए यहां पर H3, यहां तो अभी देख लीजिए, एक इधर एक इधर एक इधर, बचेगा क्या, CH, CH2, CH3। ओके, इस तरीके से हो गई वैलेंसी। अब ध्यान रखिए, नोमेनक्लेचर के लिए हमने क्या रूल्स किए थे भाई, कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, वो स्ट्रेट ना हो तो चलेगा बट लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर मुझे मान लो नंबरिंग देना है तो कहां से दूंगा, आइदर यहां से 1 2 3 और 4 इधर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां 4 होता है, यहां आप देखेंगे तो 5 कार्बन हो जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन यहां अभी कौन सी जनरेट हुई, ये वाली जनरेट हो रही है। समझ में आई बात, लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है। ओके, नंबरिंग यहां से, इसकी जगह यहां से दे दो, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3, तो वो थर्ड कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है। आप क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सही में नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड कार्बन के साथ मिथाइल है भाई, और कितने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, डेंटेन, है कि नहीं। तो ये इसका सही नोमेनक्लेचर है भाई। तो ये स्टेटमेंट यहां क्या हो रहा है भाई, ये स्टेटमेंट यहां हो रहा है गलत। दूसरा, ब्यूटेन इज द नॉट लॉन्गेस्ट चेन। ब्यूटेन जो है यानी कि ये वाली 1 2 3 4, तो ये चेन लॉन्गेस्ट नहीं है। तो सॉरी, ये गलत नहीं, ये सही हो रहा है ना, क्योंकि 2 इथाइल ब्यूटेन इज नॉट करेक्ट लिखा है, तो ऑब्वियसली वो सही नहीं है। सही क्या होता, 3 मिथाइल पेंटेन होता जो मैंने लिखा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ब्यूटेन इज नॉट लॉन्गेस्ट चेन, तो यहां आप देखेंगे तो ये चेन 5 कार्बन एटम की है, ब्यूटेन की नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसलिए यहां आंसर आएगा हमारा आंसर कोड ए। क्यों, क्योंकि ये भी सही है, ब्यूटेन लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, वो इसको जस्टिफाई कर रहा है ऊपर वाले के साथ, क्योंकि ब्यूटेन दिया है 3 मिथाइल पेंटेन है, उसकी जगह 2 इथाइल ब्यूटेन लिखा है, तो दोनों सही है और ये उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। दैट्स वाई यहां हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है भाई, पक्का। किस तरीके से आगे बढ़े 10th की ओर। 10th में आपको बोला गया है, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, इथीन अल्केन के बाद अल्कीन सीरीज, सेकेंड डबल बॉन्ड वाली, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बट इथाइन, ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, अल्काइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली, डज नॉट। तो इफ यू मेमोराइज, अर्लियर हमने ये डिस्कस किया भाई, है अल्केन अल्काइन के रिगार्डिंग, इसमें आपको पर्टिकुलर नाम दे दिया इथीन और इथाइन, उसमें वैसे नहीं था। तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है भाई, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे ब्रोमीन के साथ, और ब्रोमीन के जो कलर है उसको क्या करेंगे, रिएक्शन करके डीकलराइज कर देंगे। तो ये सही है, इथीन कर रहा है, इथाइन भी करता है, बट यहां क्या लिखा है, इथाइन डज नॉट। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। इथाइन डज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, यस सही है, क्योंकि अभी अभी हमने ये डिस्कस किया। तो ये क्या हुआ भाई, सही हुआ। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा आंसर दैट इज कोड डी, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट्स वाई। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर। आगे बढ़े नेक्स्ट के लिए। तो उसमें आपको बताया गया है 11th में, दैट इज esterification is the process in which sweet smelling substance is produced. कौन सा था याद है esterification में, CH3COO C2H5, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल के बीच का रिएक्शन, याद कीजिए भाई जल्दी से, याद आया, हाँ। तो ऑब्वियसली उसमें से जो ये एस्टर निकलता था ये, तो वो स्वीट स्मेल करता था, और उसको कहां यूज करते थे, परफ्यूम में, याद आ गया, यस।
रीजन व्हेन द एस्टर रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके साथ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन। तो इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? NaOH के साथ। तो ये NaOH के साथ रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट होता है तो क्या हो जाता है भाई? अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस, यानी कि C2H5OH, यहां से ये क्या होगा भाई? ब्रेक डाउन होगा, ये यहां से ब्रेक डाउन होगा। C2H5OH ये हो गए, और यहां पर ये जो बचे CH3 COO, और यहां से Na उसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम इथेनॉएट। याद आया ना? सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल दोनों मिले? सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है। यस और नॉट? यस और नॉट? सही में पक्का आगे बढ़ू। बट यहां पर ये दूसरा स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करता है भाई, क्योंकि यहां पर आपको एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस दी है। तो ये एस्टर किससे जनरेट होता है? व्हेन द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड दे आर रिएक्ट टुगेदर एंड मेक अ एस्टर। और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट में रिएक्शन दिया, तो वो एस्टर किसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, उसके रिगार्डिंग दिया है भाई। तो यहां ये स्टेटमेंट है सही दोनों, बट ये फर्स्ट वन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई यहां हमारा आंसर हो जाएगा कोड बी। क्लियर है भाई? पक्का आगे बढ़ू। फर्स्ट स्टेटमेंट 12th में, तो उसमें आपको बोला गया है दैट इज फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोजिनियस सीरीज। उसमें CH3OH अल्कोहल ग्रुप है, C2H5OH, C3H7OH। तो ये सारे होमोलोजिनियस सीरीज के मेंबर्स है। सही है भाई, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों में आप, सभी में आप देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है इसमें, इससे और इसके कंपैरिजन में। ओके, इसके और इसके कंपैरिजन में भी देख लिए CH2 का ही डिफरेंस है। ओके, रीजन अ सीरीज कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट द डिफरिंग बाय CH2 यूनिट। तो मैंने वही बताया अभी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोलोजिनियस सीरीज। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये इसको करेक्टली जस्टिफाई भी कर रहा है कि नहीं? तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा कोड ए। आंसर कोड ए, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, और दूसरा जो है वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 में आपको बोला गया है इथेनोइक एसिड is also known as the glacial acetic acid. Okay, क्यों? तो इफ यू मेमोराइज, जब हमने इथेनोइक एसिड की रिगार्डिंग बात की थी, तो उसमें बोला था कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम लोएस्ट है। और कितना है? सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट। मेक अ करेक्शन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड दैट इज 290 केल्विन। 290 केल्विन। तो अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन जो है उसमें 273 का डिफरेंस रहता है कि नहीं? हेंस ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। तो ऑब्वियस है, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम नजदीक है। ओके, तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, इसलिए उसका नाम ये रखा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट वन को यहां क्या कर रहा है भाई? जस्टिफाई भी कर रहा है। दैट्स वाई यहां हमारा आंसर हो जाएगा आंसर कोड ए, बिकॉज बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, और दूसरा वो जल्दी से ही क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। दैट्स वाई उसका ये नाम रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। फर्स्ट उसमें आपको बोला गया है एसरेशन में कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स।
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है भाई, याद कीजिए, टेट्रा 4 थी कि नहीं? ओके, टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर इफ यू मेमोराइज स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर वी आर डिस्कस कि ये नोबल गैस हो सकता है, उसके लिए उसको आइदर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, गेन करना पड़ेगा, या फिर उसको लूज करना होगा, तो दैट इज डिफिकल्ट। इसी वजह से वो क्या करता था, यस, शेयर करता था इलेक्ट्रॉन को। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा यहां, गलत। ओके, आगे बढ़े। रीजन, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्बन और अदर एलिमेंट्स। तो ये तो सही है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोकार्बन बॉन्ड बनता है, सभी के साथ रिएक्शन में होंगे, फंक्शनल ग्रुप भी ऐड होते हैं, तो ये सही है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा आंसर कोड डी, क्योंकि फर्स्ट वन इज द रॉन्ग वन, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। पक्का? आगे बढ़ो फिर। 15 एसरेशन इन होमोलोजियस सीरीज alcohols, the formula for the second member यानी कि मिथेनॉल देन इथेनॉल, ओके, इज C2H5OH। सही है भाई, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कार्बन देखिए 2 है, हाइड्रोजन टोटल 5 और ये OH, तो ये सही है। एंड द थर्ड मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो वो उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 CH2 CH2OH। तो यहां पर देखिए 3 कार्बन है, यस, हाइड्रोजन 3, 2 और 2 7 हो गए, और ये OH, तो ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बस यही, क्योंकि दोनों में आप देखेंगे डिफरेंस भी कितना है, CH2 का है डिफरेंस, क्लियर है। चलिए रीजन की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, यानी कि ये सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ विच अल्कोहल सीरीज में ये जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसमें 144, तो दैट इज टू बिग। इफ यू मेमोराइज, आगे हमने डिस्कस किया, उसमें CH2 उसका डिफरेंस था, तो CH2 का डिफरेंस है, तो इसका कितना होता है, 14U होता है ना एटॉमिक, है, क्योंकि कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 14U हो जाता है। तो यहां तो कितना लिखा है, 144, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर कोड सी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आंसर, दैट इज कोड सी, क्योंकि फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, सेकेंड वन इज द रॉन्ग वन, दैट्स वाई। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर? आगे बढ़े। तो in this lecture we are discussing about the assertion and reason type question. I hope you enjoy that one. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिएगा, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। जय भारत। विद्यार्थी देवो भव।